आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में बस हादसा, 36 की मौत, 6 घायल। बस में 42 यात्री थे सवार। 150 फीट गहरी खाई में गिरी बस। अल्मोड़ा बस दुर्घटना पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने किया दुख का इजहार। बोले, इसके क्या कारण रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। त्योहारों की वजह से 13 नवंबर से 20 नवंबर को अब होंगे विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी बोले, चुनाव आयोग भाजपा का कर रही है समर्थन। और चुनाव की तारीख बदले जाने पर सपा विधायक मोहम्मद फहीम ने दिया बड़ा बयान। बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तो तब पड़ेगा जब 27,000 स्कूल बंद होंगे। आइए बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सोमवार सुबह हुए हादसे में पूरे देश को झकझोर दिया है। ओवरलोड बस के गहरी खाई में गिर जाने से 36 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में अपना कार्यक्रम रद्द करके घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। उन्होंने पीड़ित के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान करने के साथ ही मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए हैं। फौरी तौर पर पौड़ी और रामनगर के ARTO को निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बस गढ़वाल क्षेत्र के पौड़ी से कुमाऊं में रामनगर जा रही थी। गढ़वाल मोटर ऑनर एसोसिएशन की ओर से संचालित बस सुबह करीब 8 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुई। रात भर सफर करके यात्री यहां तक पहुंचे थे। रामनगर से सिर्फ 35 किलोमीटर पहले ही 43 सीट वाली बस अल्मोड़ा के मरचूला इलाके में 650 फीट गहरी खाई में गिर पड़ी। घटना क्यों और कैसे हुई, इसका जांच का विषय है, लेकिन शुरुआती वजह ओवरलोडिंग को माना जा रहा है। बस में 43 यात्रियों के लिए जगह थी, लेकिन इसमें 55 लोग सवार थे। अल्मोड़ा बस हादसे में 23 लोगों की मौत पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अल्मोड़ा जिले में बेहद दुखद घटना घटी है। लोगों ने जान गंवाई है और कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को बेहतर उपचार मिल सके, इसके लिए काम किया जा रहा है। कई यात्रियों को एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश लाया गया है। बताया जा रहा है तत्काल सभी अफसरों को मौके पर जाने के आदेश दिए गए हैं। इस घटना में जो भी लोग संबंधित होंगे, जिन्होंने लापरवाही होगी, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, यह कहना है उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी का। एक गहरी खाई में बस गिर गई, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है। सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं, जो भी इस घटना से। अल्मोड़ा बस दुर्घटना पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि दुखद हादसा है, इसके क्या कारण है, इसकी जांच की जाएगी। बहुत दुखद हादसा है, बहुत दुखद हादसा है, हृदय विदारक हादसा है। और अब हादसे के क्या कारण रहे हैं उसके तह में जाया जाएगा, लेकिन यह हादसा अपने आप में बहुत दुखद है। मैं मृतक परिवारों तक अपनी संवेदना प्रेषित करता हूं और जो घायल हैं उनका उपचार किया जाए। राज्य को यह दिखाना चाहिए, मृतक उनके परिवारों के साथ राज्य पूरी तरीके से खड़ा दिखाई देना चाहिए। मृतकों के परिवारों के साथ उनको। कई त्योहारों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को निर्धारित कर दिए गए हैं। इस पर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने उपचुनाव के पुनर्निर्धारण पर कहा है कि क्या जब तारीख तय कर रहे थे तब इनका यानी कि अवकाश का पता नहीं था। त्योहार पहले से तय होते हैं। उपचुनाव में भाजपा पूरी तरह हारने वाली है, इसलिए वो चिंतित है और चुनाव आयोग भाजपा का पूरा समर्थन कर रहा है। उनके हिसाब से तारीख तय कर रहा है। ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवालिया निशान है। जो सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव का शोर मचाती है, क्या वो ऐसे चुनाव कराएगी? उपचुनाव तो एक साथ करा नहीं पा रहे हैं और राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे हैं। तो क्या जब पहले डेट डिसाइड कर रहे थे तब अवकाश का पता नहीं था? त्योहार तो पहले से डिसाइड रहते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में बुरी तरह से हारने जा रही है, इसलिए परेशान है
और चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा है। उनके मनचाहे हिसाब से चुनाव तय कर रहा है, उनके मनचाहे हिसाब से डेट दे रहा है, उनके मनचाहे हिसाब से अधिकारी सुनिश्चित कर रहा है। ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप ऐसे कैसे, बिल्कुल चुनाव जब नजदीक आ जाए तो आप डेट आगे बढ़ा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन का ढिंडोरा पीटने वाली सरकार इस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन कराएगी। आप बाई इलेक्शन साथ में नहीं करा पा रहे हैं दो राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ, और आप बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। मुरादाबाद में कुंदर की विधानसभा उपचुनाव के दौरान मीडिया से बात करते हुए बिलारी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम ने कहा है कि चुनाव की तारीख बदले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चुनाव आयोग का अपना फैसला है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 27,000 स्कूल बंद किए जाने के फैसलों पर जवाब देते हुए कहा कि सरकार के इस कदम से शिक्षा विभाग को नुकसान होगा और बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। स्कूलों को बंद किए जाने का फैसला सरकार का गलत है। अभी तो चुनाव आयोग का फैसला है, इसमें नुकसान फायदा क्या है? अब जो चुनाव आयोग ने गाइडलाइन दी है उसका पालन करना ही पड़ेगा हम लोगों को। और अब जो आदेश आया है चुनाव आयोग को, उस पर करेंगे काम, अपने कार्यकर्ताओं से बैठ के बात की जाएगी। पहले माइंडली प्रिपेयर थे 13 तारीख में, अब 20 तारीख के लिए होंगे हम लोग। तो उम्मीद करते हैं मजबूत करेगी समाजवादी पार्टी और जीत के आएगी इंशाल्लाह। ही इंसान को आगे बढ़ाने का एक बहुत सही रास्ता है। जिन स्कूलों की मान्यता ऑलरेडी बीएसए साहब ने दी है या डीआईएस ने दी है 10th क्लास की या 12th क्लास की। उतरौला विधानसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिफ खान से बलरामपुर से हमारे नुमाइंदे गुलाम नबी कुरैशी ने खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। हमारे साथ उतरौला विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी आसिफ खान जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे कुछ अहम सवालों पर बात करते हैं। आसिफ खान जी, ये बताएं कि उतरौला में आप लगातार 3-4 दिनों से भ्रमण कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? उतरौला में 3-4 दिनों से भ्रमण कर रहे हैं। दीपावली की त्यौहार था, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं। जुमे की नमाज भी हमने गौसिया में अदा की, वहाँ भी लोगों से मिलकर खैर खैरियत जाना, और लगातार क्षेत्र में जा रहा हूँ, सबके सुख दुख में शामिल हो रहा हूँ। 2-3 शादियों का भी निमंत्रण था, उसमें भी कल शामिल हुआ। आपसे कुछ कड़वे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं? जी जी पूछिए, हमेशा तैयार रहता हूँ मैं। उतरौला विधानसभा से ज़्यादा आप प्रदेश में कभी मिल्कीपुर, कभी कटेहरी, कभी महाराष्ट्र में समय दे रहे हैं, जबकि उतरौला विधानसभा में कम समय देते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो आदेश होता है हम उसका पालन करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मिल्कीपुर में ड्यूटी लगाया, मिल्कीपुर में लगे थे। कटेहरी की बोले तो कटेहरी चले गए। महाराष्ट्र में नामांकन के लिए आदेश आया जाना है तो महाराष्ट्र चले गए। और रही बात उतरौला विधानसभा की, तो उतरौला विधानसभा मैं लगातार आता रहता हूँ। अब ये लोकसभा में मेरी ड्यूटी लखनऊ में लगी हुई थी, लोकसभा में मैं नहीं आ पाया, बस यही थोड़ा सा लोगों को शिकायत है। लेकिन अब हर चीज़ हर किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, हमारी ड्यूटी कहाँ लगी है, क्यों लगी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पार्टी के हिसाब से चलना पड़ता है। एक और कड़वा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। उतरौला की जनता ने आपको भर भर के वोट दिया, फिर भी आप रमज़ान में जब वी मार्ट की घटना हुई, 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के बाद तमाम मुस्लिम लड़कों को प्रशासन ने प्रताड़ित किया, तब आप क्यों नहीं आए? बहुत सही सवाल आपने किया। हमको पता है वी मार्ट में जब लफड़ा हुआ तो बहुत से लड़कों को प्रताड़ित किया गया। 12 रबीउल के जुलूस में भी निर्दोष लड़कों को प्रताड़ित किया गया। देखिए, आपने भी पहला सवाल जो किया कि आप यहाँ क्यों रहते हैं, मेरा उद्देश्य सिर्फ उतरौला विधानसभा जीतना नहीं है। मेरा उद्देश्य है माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। अभी हमने लोकसभा से पहले एक निषाद पार्टी का जो भाजपा में जा रहा था, समाजवादी पार्टी से गठबंधन कराया। निषाद समाज 14% वोट है। मैं ये नहीं कहता कि वो उसके मिला देने से 14 का 14% आ जाएगा, लेकिन अगर 2% भी आता है तो पूरे प्रदेश में कितने विधानसभाओं पे फर्क पड़ेगा। और जब विधानसभाओं पे फर्क पड़ेगा, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये जो घटनाएं घट रही हैं, बीजेपी जो जानबूझकर प्रताड़ित कर रही है, वो बंद कर देगी। इसीलिए मेरा उद्देश्य सिर्फ उतरौला विधानसभा ही नहीं है, मेरा उद्देश्य राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना उद्देश्य है।
अब रही सवाल आप क्यों नहीं आए, देखिए मैं लखनऊ में रहता हूँ, मेरे बहुत से आईएएस आईपीएस दोस्त यार में भी हैं। जब ये घटना घटी तो मैंने कप्तान को फ़ोन कराने की सोची और आने के लिए भी सोचा। उन्होंने हमको एक राय दिया, पर्सनल, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि भाजपा की सरकार है, उन पे भी एक्शन हो जाएगा। उन्होंने पर्सनल राय दिया कि आप हसीब भाई सेवा करने वहाँ जा रहे हैं, उतरौला में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं या हीरो बनने के लिए। तो हमने कहा नहीं, हम सेवा के भाव से वहाँ काम कर रहे हैं। तो बोले अभी हम फ़ोन कर देंगे और तुरंत मामला रफा दफा हो जाएगा और आप वहाँ पहुँचोगे, आप हीरो बन जाओगे। लेकिन आपके आने के बाद फिर बीजेपी का शासन सत्ता है, बीजेपी के लोग प्रेशर बनाएंगे और उन लड़कों पे बड़ी धाराएं लग जाएंगी। तो आप क्या चाहते हो कि हल्का फुल्का मामला लग के मामला निपट जाए कि फिर आप इसमें इन्वॉल्व होकर उन बेचारों की ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हैं? आप जाएंगे, तुरंत हम फ़ोन किए दे रहे हैं, तुरंत मामला निपट जाएगा, लेकिन 2 दिन बाद फिर उन्हीं लड़कों का ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, कुछ बड़ी धाराओं में मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। हमने कहा हमको हीरो नहीं बनना है, हमको अगर हल्के में मामला निपट जा रहा है तो मेरा ना जाना ही सही है। जो इसको गलत समझे समझे, लेकिन मैं जानता हूँ जब कोई निर्दोष बच्चा ज़बरदस्ती किसी बड़े मुकदमे में फंस जाता है तो उसके घर वालों की क्या स्थिति होती। मैं आता, फ़ोन करवा के चला आता किसी आईपीएस आईएएस से और 2 मिनट खड़ा होके सब मामला ख़त्म करा देता। लेकिन जैसे ही बीजेपी वाले फिर प्रेशर बनाते और बीजेपी की कार्रवाई आप जान नहीं रहे कि बदले की भावना से काम कर रही है। उन बेचारों पे कोई फर्जी मुकदमे, झूठे नकल अनाप शनाप मुकदमे लगा के उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। तो मेरा नहीं आना अगर अच्छा था, किसी को इस बात का बुरा लग रहा है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे एक आदमी का नहीं सोचना है कि कौन कह रहा है आए कि नहीं आए। हम उनके लिए सोचते हैं कि हम कोई निर्दोष ना फंसे। और ना ही मेरा उतरौला में कोई बिजनेस है, ना ही मैं ना यहाँ ज़मीन कब्जा करने आया हूँ, ना यहाँ पुलिस स्टेशन की दलाली करने आया हूँ। मैं तो जो अल्लाह पाक ने दिया है कमाता हूँ, अपने पैसे से यहाँ खर्चा करने आता हूँ। यहाँ मैं सेवा के भाव से आता हूँ। यहाँ मुझे हीरो बनने का शौक़ नहीं है कि मैं किसी आईपीएस आईएएस से फ़ोन करा के आता और 2 मिनट में मामला निपटा देता, बाद में वो उनके ऊपर अलग अलग किस्म की तमाम धाराएँ लग जाती और उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। मुझे ऐसा हीरो नहीं बनना है। मैं यहाँ लोगों की सेवा के भाव से आया हूँ और सेवा करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वजह से कोई बड़ी मुसीबत में फंसे। उन्होंने कहा छोटी मोटी धाराएं लगा के अभी मामले को निपटा लेंगे, बात हुई है, लेकिन अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो ये छोटी मोटी नहीं, उन बच्चों की भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए मैं दोनों मामलों में इससे दूर रहा ताकि किसी का भविष्य ना खराब हो। तो ये थे हमारे साथ उतरौला विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हसीब खान जी, जिन्होंने कई कड़वे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। गुलाम नबी कुरैशी, बलरामपुर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कुंदर की विधानसभा उपचुनाव के बीजेपी उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह ने डिंगापुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों को एक साथ बैठक आयोजित की है। बीजेपी उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह ने बैठक में सभी इकट्ठा मुस्लिम भाइयों और द्वारा बीजेपी को अपना समर्थन देने के पर उनका आभार व्यक्त किया है और साथ ही सभी लोगों से बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में 13 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने की अपील की। बीजेपी उम्मीदवार ने कहा कि मैं उपचुनाव आपके सहयोग से जीतने जा रहा हूँ। देखिए, ये जो मीटिंग थी, ये मैं समझता हूँ खुसूसी भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं थी। ये यहाँ के जो मेहमान खुसूसी थे ठाकुर रामवीर सिंह जी, जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के ही सिंबल से 29 कुंदर की विधानसभा में उपचुनाव में उतारा गया है, पार्टी ने उतारा है। तो ये उनके मोहब्बतों की मीटिंग थी। ये मेरे ख्याल से उनकी मोहब्बतों की भीड़ थी और उन्हीं के लिए स्पेशल इतनी भीड़ आई थी और जो इतनी जनता का हमेशा उन्होंने प्यार लूटा है, वो लोगों के काम। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में यातायात माह का एसएसपी श्लोक कुमार ने फीता काटकर शुभारंभ किया है। बता दें कि नगर में कालाम स्थित मलका पार्क में यातायात के प्रति जागरूकता के लिए रैली का आयोजन किया गया है। इस दौरान एसएसपी श्लोक कुमार ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यातायात माह का शुभारंभ नगर के मलका पार्क से किया गया है। एसएसपी श्लोक कुमार द्वारा और ARTO राजीव बंसल द्वारा यातायात के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर एनसीसी कैंडिडेट्स और स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा रैली निकालकर यातायात के लिए जागरूक किया गया। वहीं एसएसपी ने कहा कि यातायात के नियमों का पालन को लेकर सभी को जानकारी दी गई है और उनको जागरूक किया गया है। आज यहाँ यातायात महीने का शुभारंभ करते हुए स्कूल के और एनसीसी के बच्चों के साथ
एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ बच्चों के माध्यम से और हमारे एक अवेयरनेस वैन के माध्यम से जनपद भर में यातायात नियमों का पालन करने के लिए लोगों से अपील की जा रही है। और यही उद्देश्य है कि अगर हम लोग अपने आसपास यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कर लेंगे तो एक बहुत ही सुरक्षित और सुगम वातावरण सभी को प्राप्त होगा। और बाराबंकी शहर में आज पंजाब नेशनल बैंक की मुख्य शाखा पर लुटेरों ने लूट की नाकाम कोशिश की है। पीछे के रास्ते से बैंक में दाखिल होकर लुटेरे लॉकर तक पहुंच गए। हालांकि लुटेरे बैंक के अंदर किसी भी तरह की लूट को अंजाम नहीं दे सके। बैंक मैनेजर की जानकारी पर पुलिस के अधिकारियों समेत तमाम पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने बैंक के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी अपने कब्जे में ले लिया है और उसे खंगाल रही है। जानकारी के मुताबिक रात के वक्त में बैंक परिसर में कोई भी गार्ड नहीं रहता, जिसके चलते लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बाराबंकी जनपद के सिटी थाना क्षेत्र के इंदिरा मार्केट है, यहाँ पर वहाँ एक पीएनबी बैंक की एक ब्रांच है। उनके मैनेजर साहब के द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पे चोरी का प्रयास किया गया है। तुरंत मौके पर यहाँ पे सभी संबंधित अधिकारी और जो हमारी जो स्पेशल टीम है, जैसे एसओजी की, सर्विलांस की, डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक टीम, सभी यहाँ पे भेजा गया। यहाँ पे हम लोग सब मौके पे हैं। अभी पूरी तरह से इसको चेक किया गया है। बैंक से कोई भी उपकरण अथवा पैसे की चोरी नहीं हुई है। सभी कुछ चेक किया जा चुका है, लेकिन इस घटना के संबंध में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अतिशीघ्र हम लोग इस घटना को वर्कआउट करेंगे। और एक बात और कि यहाँ पर ये जो बैंक है ये काफ़ी सिक्योर्ड प्लेस पे है और किसी प्रकार की कोई भी हानि की कोई सूचना नहीं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में सरीला कस्बे में 2 पत्रकारों के साथ हुई बर्बरता के मामले में जिले के सैकड़ों पत्रकारों ने जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट के गोल चबूतरे पर अनशन किया है। इस दौरान सैकड़ों पत्रकारों ने सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग उठाई। पत्रकारों ने कहा कि 5 सूत्रीय मांगे नहीं मानी गई तो अनशन जारी रहेगा। 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन पत्रकारों ने जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को सौंप दिया है। जिस तरीके से हमारे जनपद के सरीला कस्बे में 2 पत्रकारों के साथ बेहद ही निंदनीय घटना हुई है, वहाँ कुछ दबंगों ने, जिसमें वहाँ के चेयरमैन भी शामिल हैं, पत्रकारों के साथ अभद्रता की, उनके वीडियो वायरल किए, मारपीट की गई है। इस घटना की पूरे जनपद का पत्रकार निंदा करता है। साथ ही जो जनपद का पत्रकार है वो आज से धरने पर बैठ गया है। हमारी मांग ये है कि जो इस तरह की निंदनीय घटना हुई है इसकी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, प्रशासन इसको सुनिश्चित करे। साथ ही जो पत्रकारों पर पेशबंदी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है उनको वापस लिया जाए, सरीला चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया जाए और जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की जाए। जब तक उत्तर प्रदेश के अमरोहा के गजरौला में आज सुबह नेशनल हाईवे 9 पर गांव मोहम्मदाबाद के पास आगे चल रहे कैंटर के पीछे से आई एक कार टकरा गई। इस हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हो गए, जबकि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इधर घटना के बाद कैंटर चालक कैंटर को छोड़कर फरार हो गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही शवों को मोर्चरी पर रखवाया गया है। मामले की जानकारी देते हुए गजरौला थाना प्रभारी सुधीर कुमार ने बताया कि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के थाना रहरा इलाके के चंदनपुर खादर गांव का ये मामला है, जहां गांव के रहने वाले छोटे सिंह के दो बेटे और एक बेटी है। वहीं पिता छोटे की डांट से नाराज होकर एक नाबालिग अभिषेक ने अपने पिता छोटे सिंह की फावड़े से वार करके हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी बेटा दीवार फांद कर फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने सूचना पर ही कुछ घंटों के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भैया दूज के अवसर पर जिला कारागार में बहनों की भीड़ उमड़ी है। जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने मुंसिफ टीवी के संवाददाता मुबारक अली से बात करते हुए बताया कि भैया दूज भाई बहन का त्यौहार है, इसलिए आज सुबह से मुलाकात शुरू कर दी गई और छोटी छोटी टोलियां बनाकर बहनों की मुलाकात कराई गई, जिससे बहनों को कोई परेशानी ना हो। साथ ही ये सिलसिला शाम तक जारी रहा। भाई बहन का एक पवित्र त्यौहार है। यद्यपि
रविवार होने के नाते जेल में मुलाकात बंद रहती है, अवकाश का दिन है, तथापि सभी बहनें जो कारागार पर उपस्थित हो गई हैं उन सबकी उनके भाइयों से मुलाकात कराई जा रही है, जिसके लिए छोटी छोटी टोलियां बनाई गई हैं। सुरक्षा की भी दुरुस्त व्यवस्था की गई है और क्योंकि मुलाकात में भाई और बहन दोनों को ही कोई सुविधा ना हो, भीड़ भाड़ से ना जूझना पड़े या समय ज़्यादा ना बर्बाद होना पड़े, इसलिए उनकी छोटी छोटी टोलियों में ही सुबह 7 बजे से मुलाकात प्रारंभ करा दी गई है। अब तक लगभग 300 बहनें अपने भाइयों से मुलाकात कर चुकी हैं और ये क्रम शाम तक जारी रहेगा। जब तक कोई भी बहन कारागार के गेट पर उपस्थित होगी तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के तहसील निचरौल इलाके में खेती बाड़ी के सीजन में महंगी खाद खरीदने के लिए किसान मजबूर हो गए हैं। वहीं बॉर्डर के सीमावर्ती गांवों में खाद ले जाने को मजबूर हैं। किसान लोगों का कहना है कि निजी खेत में डालने के लिए ले जाने के लिए पुलिस पकड़कर सीज कर रही है। वहीं डीएपी मिक्सचर प्रति बोरी 1550 के बदले अब 1750 तक बेची जा रही है। इससे किसानों को खेती में लागत खर्च भी बढ़ रहा है। तहसील निचरौल के एक किसान ने बताया कि निचरौल में एक दुकान पर डाई खाद को लेने के लिए गए थे, लेकिन उससे वहां आधार कार्ड मांगा गया और खरीद पर 1350 की रसीद दी गई, लेकिन रसीद की वजह से 1700 रुपये लिए गए। जबकि किसान ने पूछा कि रसीद 1350 की है, वो 1700 क्यों दे। इसका जवाब में खाद विक्रेता ने बताया कि आगे से खाद की खरीद महंगी पड़ रही है। क्या नाम है चाचा आपके? बुद्धू। कहाँ से ला रहे हैं ये? मंडी के दुकान कितने में ला रहे हैं इस खाद को? 14.5। कितने मतलब कौन सा खाद है ये? डाई। कहाँ ले जाएंगे इसको? धमल। नहीं मतलब कितने में आपको मिलना चाहिए खाद? अब पहले तो मिला तो 1000 में। खबर झांसी के टोडी फतेहपुर थाना इलाके के ग्राम दुआरा से है, जहां के सहकारी समिति पर किसानों को खाद नहीं मिल पाने और खाद की कालाबाजारी के विरोध में सैकड़ों किसान सड़कों पर दिखाई दिए और मौरानीपुर गुरसराय मार्ग पर बैठकर जाम लगा दिया। वहीं जाम की सूचना पर तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन मौके के लिए रवाना हो गया। किसानों की मांग है कि उन्हें खेती किसानी के लिए खाद की जरूरत है, जो कई हफ्तों से चक्कर लगाने के बाद भी नहीं मिल रही है, जिससे नाराज किसान सड़कों पर उतरकर जाम लगाए हुए हैं। और झांसी के बड़ागांव थाना इलाके के बराठा गांव में दबंगों ने महिला को बीच सड़क पर घसीट कर मारा पीटा है और बुरी तरह से मारा है, जिसके बाद ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बता दें कि बड़ागांव थाना इलाके में महिला सुरक्षा ताक पर रख दबंगों ने महिला को ये पीटा है। न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़ित महिला दर दर भटकने को मजबूर हो गई है। मारपीट करने वाले दबंगों पर पुलिस ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। उत्तर प्रदेश के संभल के चंदौसी कोतवाली इलाके में मुठभेड़ में गोली लगने के बाद पकड़े गए बदमाश शौकीन का एसपी ने जिला अस्पताल में हालचाल जाना है। इस दौरान एसपी ने बदमाश ने कान पकड़कर माफ़ी मांगी है। बताया जा रहा है कि बदमाश सिर्फ मंदिरों को निशाना बनाता था, जहां से वो घंटे चोरी किया करता था। मंदिर में चोरी की वजह से भी सामने आई है। एसपी ने बताया कि मंदिर के बाहर लगे घंटे चुराना आसान होता है, वहीं घंटे ये महंगे होते हैं, इसके लिए शौकीन घंटे चोरी करता था। संभल के अलावा बदायूं में भी उसने घंटे चोरी किए हैं। उन्होंने बदमाश को कड़ी वार्निंग दी है। जनपद संभल के थाना चंदौसी क्षेत्र में 27 अक्टूबर को देर रात्रि एक व्यक्ति द्वारा अपने एक अन्य साथी के साथ में घंटे चोरी करने का प्रकरण संज्ञान में आया था। उसमें प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसके बाद में 3 टीमें लगा के सीसीटीवी खंगाले गए। तमाम सीसीटीवी खंगालने पे एक अभियुक्त का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हुआ। बाद में इधर उधर के जनपद में पूछताछ करने पर पता चला कि यह अभियुक्त शौकीन इस्लाम नगर जनपद बदायूं का रहने वाला है। इसने अपने एक अन्य साथी के साथ में मिलकर चोरी की घटना कारित की थी। कल देर रात्रि दीपावली के त्यौहार के अंतर्गत पुलिस की टीम जो है वो इंस्पेक्टर महिला हमारी रेनू गाजीपुर में एक प्राइवेट अस्पताल शिव सर्जिकल की लापरवाही से जच्चा और बच्चा दोनों की मौत का मामला सामने आया है। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रसूता राम प्यारी को जब वो
वो अस्पताल लेकर आए थे तो बिल्कुल ठीक थी और खुद चलकर ऑपरेशन थिएटर तक पहुंची थी, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में जाने के कुछ देर बाद ही प्रसूता को डॉक्टर CIR देने लगे और उन्होंने उसे वाराणसी रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि जब वो रामप्यारी को लेकर वाराणसी गए तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि शिव सर्जिकल अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही की वजह से रामप्यारी की मौत हुई है और परिजनों ने अस्पताल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दिनांक 3/11/24 को एक नंदगंज निवासी कन्हैया बिंद उनकी बहू को अपनी बहू को लेके ये उसके प्रसव के लिए इस हॉस्पिटल में लेके आए थे। हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन उसकी स्थिति ज़्यादा खराब होने लगी तो उन्होंने बनारस के लिए रेफ़र कर दिया। बनारस में दीर्घ आयु सेंटर वहाँ पर जब तक ये पहुँचती था तो उसकी डेथ हो गई। परिजनों ने डेड बॉडी को लाकर इस सर्जिकल नर्सिंग होम में रख दिया और उनसे डॉक्टर के ऊपर लापरवाही, इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। जिसके उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कोतवाली मोहम्मदी इलाके के अमीरनगर कस्बे में दो युवक कुएं से ईंट निकाल रहे थे। इस दौरान कुएं की मिट्टी ढहने लगी, जिससे रफ़ायतुल्ला नाम के युवक की दबने से मौत हो गई। साथ ही दूसरे युवक को 4 घंटे रेस्क्यू कर गंभीर हालत में निकाला गया, वहीं शाहजहाँपुर जिला अस्पताल भेज दिया गया है। आगरा में बढ़ती दुर्घटना और ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करने को लेकर अब आगरा की ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली है। अब ट्रैफिक माह की शुरुआत की गई है। साथ ही पुलिस लाइन में बता दें कि परेड ग्राउंड में ट्रैफिक से लेकर प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें शहर के मुख्य लोगों के साथ ही स्कूली बच्चों को बुलाया गया और ट्रैफिक के बारे में बताने के साथ ही बच्चों को जागरूक किया गया। उत्तराखंड के रुड़की के लिबरहेड़ी में स्थित उत्तम शुगर मिल के पेराई सत्र का विधिवत रूप से शुभारंभ कर दिया गया है। उत्तराखंड में पहली चीनी मिल है जिसका पेराई सत्र शुरू हो गया है। इस मौके पर पहुंचे गन्ना विकास समिति के चेयरमैन सुशील राठी ने कहा कि चीनी मिल का शुभारंभ होने से गन्ना किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि चीनी मिल किसानों के भुगतान को लेकर बेहद गंभीर है। इस बार उत्तराखंड सरकार भी गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य अधिक देने की घोषणा करेगी। इस मौके पर मिल मालिक लोकेंद्र सिंह लांबा ने बताया कि उनकी चीनी देश में नहीं विदेश में भी मशहूर है और किसानों से गन्ना खरीदा जाता है, उसको भी 1 सप्ताह के भीतर भुगतान कर दिया जाता है। इस मौके पर बड़ी संख्या में गन्ना किसान मौजूद रहे। आज उत्तम चीनी मिल का जो पेराई सत्र है वो 2024-25 का वो आज प्रारंभ हुआ है और उसका सभी यहाँ के क्षेत्र के किसान भाइयों ने सबने शुभारंभ कराया है। पूजा पाठ हुई है, सब काम यहाँ जो बैलों की पूजा होती है वो सब हुए हैं और उत्साह तो इतना है क्षेत्र के लोगों में, चूँकि चरखियाँ 1 महीने से चल रही हैं, लोग चीनी मिल को गन्ना देना चाहते हैं। तो औने पौने दाम में गन्ना बिक रहा था, तो आज फैक्ट्री चली तो लोगों में बहुत उत्साह है। और आप देख रहे होंगे क्योंकि हमने चीनी मिल ने इंडेंट दे दिया था समय से, तो हमने पर्चियाँ भी समय से दे दी थी, तो यार्ड भरा हुआ है पूरा और आज ही। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।